राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। और आज मैं आया हुआ हूँ श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंदर। और यहाँ पे कृषि मेला लगा हुआ है। और इस मेले के अंदर जो स्टॉल देख रहे हो ये तो हमारे परम मित्र है सुरेंद्र जी अवाना जी। और अवाना जी, आज आप नए नए हमेशा भारत के किसानों को आप नए नए प्रोडक्ट दिखाते हो, नए नए कृषि की तकनीक दिखाते हो। तो आज आप ये स्टॉल के अंदर यहाँ पे क्या क्या लगा रखे हो आप इस मेले के अंदर? जैसा आपने पहले बताया, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में ये 28 से 30 तक 3 दिन का आज लास्ट दिन है। 28 को माननीय सीएम साहब ने इसका उद्घाटन किया मेले का, कृषि मेले का। और आप ये पीछे देख रहे हो, परसों मेरे को भी प्रगतिशील किसान और राजस्थान का 2021 का जो जैविक प्रथम पुरस्कार है वो भी माननीय सीएम साहब ने परसों दिया था। और जैसे आपने पूछा कि हर साल नए नए प्रोडक्ट कुछ न कुछ हमारे बता रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमने बिचून पंचायत और आसपास के दूदू तहसील, जोबनेर, किशनगढ़ और आपका फुलेरा, सांबर आदि के हमने 150 किसानों ने मिलकर एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एफपीओ का गठन किया है। उस एफपीओ के तहत ही आज हमने ये स्टॉल लगाई है। और आप वंडर करोगे कि आज समापन के अंदर इस एफपीओ को भी, हमारी स्टॉल को प्रथम पुरस्कार भी मिला है। जैसा आप प्रोडक्ट पे मैं आ जाऊँ, आप ये देखिए कि हमने नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है, सहजन के लड्डू हैं। आपने जैसे पता है आपको कि डायबिटीज बीपी वाले सब खा सकते हैं। 8000 सहजने हमारे फार्म पर हैं। तो हम गायों को पहले खिलाते थे, अब जो बचने लग गए तो हम इनसे ये प्रोडक्ट बना लग गए। अब इसके फ़ायदे तो जैसे आप देखोगे कि विटामिन सी नींबू से 4 गुना होती है सहजने में। आप सहजने के बारे में किसी वैद्य से पूछोगे तो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा गुण किसी पेड़ में है तो वो मोरिंगा सहजना है। अमृत है, ये अमृत है। और नंबर 2, इसकी फली, फूल, पत्ती, जड़, तना, छिलका, छाल जो है, ये सब के सब औषधि हैं। तो ये हमने 8000 हमारे फार्म पे लगा रखे हैं। और उसके हमने ये मोरिंगा के सहजन के लड्डू बनाए। तो अवाना जी, मैंने क्या है कि सहजना का ये दवाइयाँ बहुत देखी है, सहजना का जो पाउडर होता है वो भी मैंने देखा है, बहुत सहजन टी भी देखी है, परंतु ये लड्डू मैंने पहली बार देखा है। तो ये इसका ये दिमाग आपके पास ही आया, ये कहीं से रेसिपी आपने लिए दूसरे से? नहीं, ये मैंने यूट्यूब पे कहीं सीखा है। और ये डीडी किसान के अंदर इसका प्रोग्राम आया था, उसके अंदर मैंने सीखा। तो उन्होंने बताया कि इसकी पत्तियों को सुखा के छाया में और पीस के और फिर जैसे अपने लड्डू बनाते हैं वैसे सेक के जो भी आइटम डालने डाल दो और इसका पाउडर डाल के ये बनाए। तो जो भी डाल दो, हाँ, देसी घी से बनाए। हमारी गिर नस्ल की देसी जो गायें हैं उन्हीं के उनसे बनाया है। तो ये सारा ये बनाए। इसके बाद नमकीन बनाइए, नमकीन बनाइए। नमकीन के अलावा ये देखिए आप मठड़ी बनाइए। और इससे पहले हमने ये जो आंवला है, आंवले का मुरब्बा है। किसान क्या करता है कि 15 रुपए किलो बाजार में आंवला बेचता है। और हमारी भारत सरकार, राजस्थान सरकार कह रही है कि आंवले के बाई प्रोडक्ट बनाकर, जैसे ये 15 रुपए के आंवले हैं, इसमें मैंने 35 रुपये चीनी, चाशनी, लेबर और ईंधन वगैरह जोड़ने के बाद ये 50 रुपये इसकी कॉस्ट आई। और ये 5 रुपये का मान लो डिब्बा है, 55 रुपये का है। मैं इसको 100 से 150 रुपये बेच रहा हूँ। तो मेरी इनकम जस्ट डबल हो गई। 50 रुपये पर 1 केजी आंवले से मैं कमा रहा हूँ। आंवले को प्रोसेसिंग करके किसान को बेचना चाहिए। आंवले को ही नहीं, मेरा ये कहना है कि आंवले के अलावा भी आप किसान जो भी उत्पाद पैदा करता है, चाहे वो फसल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे फ्रूट हो या अन्य दूध हो, इन सब के बाई प्रोडक्ट बनाकर अगर उसकी मार्केटिंग किसान खुद करेगा और जैविक पैदा करेगा, तो मैं मानता हूँ कि कोरोना के बाद इतने कस्टमर हैं, इनकी डिमांड बहुत है। आयुर्वेद कहता है कि रोज़ एक आंवला खाओ, निरोगी रहो। और कोरोना ने सिखा दिया। हमारी हल्दी, हमारे आंवले, हमारी औषधियाँ, हमारी आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं, इन सब का आप देखो। मैंने डीडी किसान में देखा था, आदरणीय जगदीश जी पारिक साहब भी बैठे हैं मेरे पास, पद्मश्री। इन्होंने भी देखा है और बताया कि हमारी हल्दी है, इसकी 8 गुना डिमांड यूरोप में बढ़ी है। क्यों? कि मेडिकल साइंस में इटली और जर्मनी कहती है कि हमारे बराबर मेडिकल साइंस में कोई है ही नहीं। और जब कोरोना की फर्स्ट और सेकंड लहर आई तो हमारे इंडिया से 4 गुना ज़्यादा वहाँ डेथ हुई, यानी कोरोना वहाँ ज़्यादा फैला। तो मेडिकल साइंस में तो वो आगे थे। फिर क्यों हुए? क्योंकि हम इंडियन के मसाले, हमारी हल्दी, हमारा गिलोय, हमारी तुलसा जी, ये ऐसी औषधियाँ हैं,
हमारे देसी गाय का दूध, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी जैविक खान पान से इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे यहाँ की और वहाँ की देख लो आप। उसके बाद हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की है आज विदेशों में, खासतौर से यूरोप में बहुत डिमांड बढ़ी है। और आगे चलते हैं, आपके स्टॉल पे क्या क्या है? अभी देखिए हमने पहली बार इस बार कैप्सिकॉम ये लगाई है, 4 कलर की शिमला मिर्च जिसको कहते हैं। देखिए आप, रेड कलर है, ग्रीन है। महंगी बहुत जाती है? महंगी बहुत जाती है। महंगी तो कस्टमर बहुत है, जयपुर बहुत बड़ा मार्केट है, मिलती नहीं है। लोग ढूंढते रहते हैं कि ये कैप्सिकम। अभी 150 रुपये दे रहे हैं हम, ये पूरी 100% ऑर्गेनिक है। उसके अलावा VNR ये अमरूद है, ये पिछली बार आप आए थे जब भी थे, ये पिछले मेले के अंदर भी मेले की शान थी, और इस बार भी हमने ये अमरूद VNR 1 kg है। और पिछली बार जो फ्रूट आने के बाद हमने इसकी नर्सरी तैयार की है। आज 120 रुपये में एक पौधा हम वहाँ फार्म पे बेच रहे हैं, जो 2.5-3 फीट का करीब। अच्छा, ये नर्सरी चालू कर दिया आपने? जी हाँ, जी हाँ। बहुत 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 धन्यवाद। उसके अलावा आप ये देखिए, ये चारा चकुंदर है। आदरणीय जगदीश जी बैठे हैं, इन्होंने सबसे लंबी मूली, गाजर और पत्ता फूल गोभी, जिनको इनको पद्मश्री मिला है, कई बार राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है, स्टेट के अवार्ड भी बहुत मिले हुए हैं। इनके पच्चीनों पे चल के मैंने ये चारा चकुंदर है गायों के लिए, और ये तो अभी छोटा है, मेले की वजह से लिया है। ये बहुत मीठा है, इसमें सारे प्रोटीन विटामिन है, गायें इसमें कुट्टी में ढूंढ ढूंढ के खाती हैं, इतना मीठा है ये। तो मैं 3 साल से ये लगा रहा हूँ, और मेरी जो 200 गिर नस्ल की गायें सबको ये कुट्टी में काट के डालते हैं, तो ये बहुत प्रोटीन है। चारा को पूरे का खाई गाय। इसके लिए IGFRI झांसी ने मुझे 20 के अंदर उनका, वो कहते हैं हमारा तो चकुंदर हुआ 4 किलो का, और आपने कर दिया 5 किलो 600 ग्राम का। ओ सॉरी, हाँ 5 किलो 600 ग्राम का, तो उसके लिए भी ये IGFRI ने पुरस्कार दिया है। अच्छा। उसके अलावा आप पहले ये देख ही चुके हो, इस बार काले गेहूँ हमने किए हैं फार्म पे ही, और मेरे FPO से जुड़े हुए सब किसानों ने करीब करीब काले गेहूँ लगाए हैं। और हम 80 रुपये से 60 रुपये से 80 रुपये तक बेच रहे हैं इनको। बिल्कुल बिल्कुल सर। और उसके अलावा खाद बना रहे हैं, ईंटें का ये मैंने मेरे यहाँ मीटिंग हॉल बनाया है 20 बाई 50 का। आप आए थे उस समय काम शुरू हो रहा था। और ये ईंटें गाय के गोबर से 20% तो इसमें सिलिका का चूना है, 80% गोबर है, और इससे इसी तरह से ये गमले बना रहे हैं। और ये इको फ्रेंडली हाउस है, जैसे यूरोप अमेरिका में आजकल मड हाउस का प्रचलन चला है, क्योंकि उनको पता लग गया कि हमारे मोबाइल और ये जो भी टेक्नोलॉजी है, इसकी जो हानिकारक किरणें होती हैं, रेडिएशन, वो शरीर के लिए बहुत नुकसान है। और इसके इन ईंटों के मकान में आप रहोगे, इस गोबर का लेप दे के, मैं कह रहा हूँ सारी बीमारियाँ स्वतः ही दूर भाग जाएंगी। तो मैं आश्रम बना रहा हूँ, तो उस आश्रम के अंदर कुछ ईंटें चाहिए तो डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा? मैं दूंगा आपको डिस्काउंट नहीं, कुछ तो एक कुटिया के लिए तो मैं फ्री में दूंगा। एक कुटिया बनानी है आश्रम में। दूसरा ये देखिए, अभी हमने पिछली बार भी गमला बना दिया था। अब भारत सरकार, राजस्थान सरकार कह रही है कि प्लास्टिक हटाओ, और हमारे जितने पौधे आ रहे हैं, कोई किसी भी तरह के, जो फलदार हो, सब्जी वाले हो, ऑर्नामेंटल हो या तुलसा जी हो, सब के सब पौधे प्लास्टिक की थैली में आ रहे हैं, और वो थैली भी हानिकारक है, ख़त्म नहीं होती है। हाँ, इस गमले के अंदर आप पौधा लगा के अगर इसको दीवार के ऊपर रखोगे तो पानी डालते रहो, 1.5-2 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। पौधा न्यूट्रिएंट्स भी खुद लेता रहेगा। हाँ, और अगर ज़मीन में गाड़ दोगे तो ये पानी की नमी मिट्टी के साथ संपर्क में आने से पानी समझ इसका थोड़ा थोड़ा जूस निकलता रहेगा, अंदर दबा रहेगा, तो आपको 1.5 साल इसमें खाद देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इस तरह से ये हम, और ये दीपावली पे 1 लाख दीपक, आप देखोगे ये वाले दीपक है, ये बड़े भी दीपक है, 1 लाख दीपक। और ये अपना प्रोडक्ट है, ये खाद है, ये 1 kg में ये 100% ऑर्गेनिक है। पहले मैंने यूज़ किया। ये खाद भी अवाना जी का बहुत बेस्ट है, इसको मैंने काम में लिख कर देखा है। और अगर आपको चाहिए ये खाद भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अवाना जी का नंबर दे दूंगा, ये मंगवा सकते हो आप आराम से इनसे। ऑनलाइन भेज दोगे आप? बिल्कुल भेज। तो अवाना जी, मैं तो भारत के किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि नहीं चाहिए हमारे को वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमारे को डॉक्टर, कृषि डॉक्टर नहीं चाहिए। अगर देश को, अवाना जी, अगर देश को 150 सुरेंद्र जी, अवाना जी में जैसे महान किसान मिल जाए ना, वही बहुत है। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों किसान भाइयों को, कि इस देश को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इस देश को भ्रष्ट राजनेताओं से की जरूरत नहीं है, ऐसे किसान भाइयों की जरूरत है, प्रगतिशील किसानों की। और मैंने इनके फार्म हाउस पे विजिट किया है बहुत बार, बहुत आलीशान का फार्म हाउस है, और रोज़ का एक पौधा लगाते हैं, आज भी नेम है इनका। आज जिस जगह मैं इस कृषि विद्यालय के अंदर खड़ा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पेड़ पौधे बहुत कम है। यहाँ के डॉक्टर 1-1 लाख रुपए की तनख्वाह लेते हैं, पर मैं देख रहा हूँ पेड़ पौधे भी बहुत कम है। परंतु सुरेंद्र जी, अवाना जी के फार्म हाउस पे जाओगे,
तो इन्होंने बहुत शानदार एक स्वर्ग बना रखा है पेड़ पौधों का, जहाँ पे बारिश के पानी को संग्रह किया जाता है और उसी पानी को खेती में काम लिया जाता है। तो ऐसे में महापुरुषों का मैं सम्मान करता हूँ। और हमारे प्रगतिशील किसान, हाँ नहीं महापुरुष हो गए आप, हाँ ना नहीं, जिन्हों पे चल रहा हूँ। और हमारे सामने भी है, इनका भी परिचय कराते हैं। पद्मश्री हाँ, सबसे पहले राजस्थान में इनको और किसान हमारे सामने पद्मश्री किसान है। और मैं तो इनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि महापुरुष ऐसे इस देश के अंदर जन्म लिए हैं जो किसानों की एक हौसला बढ़ाते हैं, किसानों को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला वीडियो और लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।